यदि आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो वहाँ पे 3 नए नियमों को अपडेट्स के बारे में जान लेना चाहिए। देखिए आजकल काफ़ी अपडेट्स हो रहे हैं और बहुत अच्छा है, ठीक है? क्योंकि इससे जो भी धोखाधड़ी है वो बचाई जा सके। लेकिन कोई भी धोखाधड़ी पर लगाम नहीं लग रहा है, ठीक है? अभी भी मैं आपको बताऊँगा 3 अपडेट्स के बारे में। धारा 269, 269 एसटी इन दोनों के बारे में जान लीजिए वरना रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। नगद लेन-देन से रजिस्ट्री नहीं होगी और ज़मीन पर जीपीएस फ़ोटो रजिस्ट्री में आपको स्कैन होगा। सारा कुछ मैं आपको समझाऊँगा और देखिए अगर आप साथियों कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना है आपको और करवाएं। मैं तो ये कहूँगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 ये कहता है कि डॉक्यूमेंट जांच पड़ताल आप करवाएं, ठीक है? खुद करें कि जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, 143 हो गया, 80 हो गया, सेक्शन 98 हो गया, कोई जमीन सरकारी विवाद तो नहीं, तो वो भी आप मेरे द्वारा बेहतर तरीके से चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ये कहता हूँ मुझसे नहीं किसी से भी करवाएं भाई, बेहतर ढंग से करवाएं, धोखाधड़ी बहुत हो रही है। और ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 वो भी ये कहता है जाँच पड़ताल करिए, वरना कोई धोखाधड़ी हो गई तो आपकी जिम्मेदारी होगी। फर्स्ट ये कि 269 ये है क्या? 269 SS है जो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं उनके लिए। क्या है थोड़ा मैं आपको समझा दूँ, 1 मिनट रुके। देखिए साथियों, रजिस्ट्री में 20,000 से अधिक का लेन देन आप नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे फालतू का ज्ञान आप दे रहे हो। मैं फालतू का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये ज्ञान आपको कोई भी नहीं देगा। एडवोकेट देंगे नहीं आपके तहसील के, क्योंकि आपको ज्ञान दे दिया, आप रजिस्ट्री नहीं कराओगे उनके बेचारों को पैसा चला जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्री नगद लेन देन किया नहीं होगी। अब आप कहोगे तो हो कैसे रही है, मैं आपको बताऊँ कैसे हो गई। या तो वहाँ पे आप चेक दिखाते हैं फर्जी, जिससे आपके ऊपर 420 का मुकदमा भी होगा और रजिस्ट्री 100% कैंसिल होगी। कैसे? मान लीजिए कोई रजिस्ट्री आपने करवाई है और मुझे नगद पैसा दिया, लेकिन आपने दिखाया कि मैंने 20 लाख रुपया चेक से दिया, चेक संख्या 22931, ठीक है? इसमें मेंशन कर दिया। मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया म्यूटेशन पे कि साहब नहीं मिला, इसकी जांच करवाइए, जांच होगी, इस चेक से ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा, फंस जाओगे आप। और रजिस्ट्री भी बिना प्रतिफल के करार शून्य, फंस जाओगे, रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी। तो भाई 269 SS इसका पालन करिए। चेक या RTGS NEFT जा रहा रुपया दीजिए और चेक से भाई पैसा मत दीजिए जिस प्रकार का मैंने बताया, वरना रजिस्ट्री 100% कैंसिल होगी। तो ये तो हो गया भाई 269 SS, बता दी भाई, फ्री में जानकारी दे दी आपको भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 269 XT जो लोग बेच रहे हैं उनके लिए, देखिए उनके लिए ये रहा नियम। ये हो गया अगर आप ज़मीन बेच रहे हैं तो वहाँ पे 2 लाख से अधिक लेन देन नहीं कर सकते। अब आप कहोगे मैं कर लिया तो क्या हुआ, पकड़े गए तो 2 लाख का ही जुर्माना लगेगा, 10 लाख पकड़े गए 10 लाख का जुर्माना लगेगा, 100% जुर्माना है। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए ये, ठीक है? ठीक है, तो कहने का मतलब है आप भी अगर ज़मीन बेच रहे हैं तो वाइट मनी में करिए, वरना आप बैंक में ले जाओगे पैसा, वहाँ भी दिक्कत होगी। नियम तो ये आ गया 269 XT, तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है? मैं फिर कहूँगा लीगल कंसल्टेशन या डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए विशेषज्ञ द्वारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। थर्ड साथियों, देखिए अब इसमें एक अपडेट कर दिया गया, वो भी मैं आपको यहाँ पे स्पष्टीकरण कर दूँ इसका। यहाँ पे साथियों देखिए ये कोई टाइम पास के लिए कानून नहीं बता रहा हूँ भाई, ये कानून है। और जब ये आपके रजिस्ट्री पे आपत्ति आती है ना, तो आप फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हो और एडवोकेट्स को पैसा देते हो, ठीक है? अब देखिए जीपीएस की फ़ोटो स्कैन होगी, इस पर मैंने लिखा है नहीं है, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगी। देखिए जैसे ही ज़मीन की भाई रजिस्ट्री करवानी थी, ठीक है, तो ये जीपीएस की फ़ोटो आप लेके जाइए, ठीक है ना? ये देखिए ज़मीन है और मैं तो कहूँगा कि भाई ये जीपीएस की फ़ोटो है ना, वो आप साथ लेके जाइए, नहीं तो फिर आपको वो परेशान करेंगे कि भाई वो जो ज़मीन खरीद रहे हो उसका जीपीएस फ़ोटो चाहिए मुझे, पेज पर स्कैन होता, तब कहाँ से लाओगे? इसलिए जीपीएस कैमरा ऑन कीजिए और ऑन करके जिस दिन रजिस्ट्री का मान लीजिए करवाने जा रहे हो, फ़ोटो एक लेते जाइए, लाइव फ़ोटो ये, ठीक है ना? इससे ये स्कैन होगी तब सही है भाई। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि जब आप RTGS की वेबसाइट देंगे वहाँ पे स्पष्ट लिखा है आप डॉक्यूमेंट स्वामित्व संबंधी खुद चेक करें, ठीक है? और मैं कह रहा हूँ आपसे आप चेक करें, जैसे क्या क्या चेक करें, स्वामित्व चेक करें, डबल रजिस्ट्री से अधिक 143, 80, सेक्शन 98, ठीक है? वो सारी चीज़ें चेक करें, ठीक है? आप चाहे मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है भाई कहीं से भी करवाओ, बेहतर ढंग से करवाओ, ठीक है ना? और इस प्रकार से जो भी हैं इन कानूनों का ध्यान रखिए और लीगल कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया।